माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने टाइम से पहले चंदा इकट्ठा करके मुझे जमा करवा दिया, वरना तो पिछली बार भी मैं बिल नहीं अदा कर सका। अरे इमाम साहब, ये सब मैंने इसलिए किया है कि मस्जिद की बिजली नहीं कटनी चाहिए और गांव वालों ने भी मुझे इसीलिए चुना है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपना काम अच्छे तरीके से सरंजाम दूं। माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस बार भी बिजली का बिल आया हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वक्त से पहले अदा कर दूं। कैसी बातें करें इमाम साहब, अब आपका जो दिल चाहे आप वो करें। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा। इमाम साहब मेरी बात सुने एक मिनट। जी जी मोइन भाई, हुक्म करें। खैरियत है? आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। खैरियत ही तो नहीं है इमाम साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा सकूं, और ना ही कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो रहा है। ओहो भाईजान, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी तो अपनी थोड़ी सी तनख्वाह है। मैं जानता हूँ इमाम साहब, आपके पास जो ये चंदे के पैसे हैं यही मुझे दे दें। 2-3 दिन में मुझे फसल के पैसे मिलने हैं तो वो मैं आपको लौटा दूंगा। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये पैसे मैं आपको नहीं दे सकता। ये मस्जिद की अमानत हैं और मस्जिद के बिल वगैरह भी भरने होते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, आप कहीं और से पता कर लें। सही है इमाम साहब, सही है। अगर किसी गरीब की बेटी की जान जाती है तो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो सिर्फ बयानात दे सकते हैं। रुके मोइन भाई, ये लें 7,000 रुपये और परसों तक वापस कर दीजिएगा, क्योंकि परसों लास्ट डेट है बिजली का बिल अदा करने की। अगर बिजली का बिल अदा नहीं हो सका तो मस्जिद की बिजली कट जाएगी। इमाम साहब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं परसों आपको पैसे लाजमी वापस कर दूंगा। एक ही दिन की तो बात है। आपका बहुत शुक्रिया। इतने बुरे दिन आ गए कि बस्ती वाले मिलके मस्जिद का बिल नहीं भर सके। जनाब थोड़ी सी मेरी बात सुन लें, ये मीटर ना भी काटिएगा। देखें, मीटर तो मैं काटूंगा, उन्होंने बिल नहीं भरा हुआ, ये मेरी ड्यूटी है। वैसे आप कौन? जनाब मैं मस्जिद का इमाम हूँ, आपसे दरख्वास्त है कि ये मीटर ना काटें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। ठीक है इमाम साहब, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मस्जिद का मामला है। आप जाएं, पैसों का इंतजाम करें। बहुत मेहरबानी आपकी, बस मैं यूं गया और यूं आया। ये क्या बात हुई मोइन भाई? मैंने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की और मस्जिद के चंदे में से पैसे दिए और आपने अभी तक ना लौटाए। अब वापटा वाला मस्जिद का मीटर काटने आया हुआ है, क्या करूं मैं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इमाम साहब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से भी मुझे पैसे नहीं मिले। मैं जिस बंदे के पास भी जाता हूँ वो मुझे कहता है थोड़ा सब्र कर लो, बाद में ले लेना पैसे। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आपको बताया भी था कि ये मस्जिद के बिजली के बिल के पैसे हैं, अगर ना भरा तो मीटर कट जाएगा। अब मैं क्या जवाब दूं उनको? इमाम साहब आप कहीं और से बंदोबस्त कर लें, जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं मैं फौरन आपको दे देता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। बस अल्लाह ही माफ करे हमें। एक घंटा हो गया है और अभी तक इमाम साहब नहीं आए। अब मजबूरन मुझे मीटर काटना ही पड़ेगा। और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, मस्जिद का मीटर क्यों काट रहे हो? जब 2-2 महीने बिल नहीं भरोगे, कनेक्शन तो काटना ही पड़ेगा। मस्जिद का बिल नहीं भरा? ये क्या माजरा है? चले आप 2 मिनट रुके, मैं अभी इमाम साहब से मिलकर आता हूँ। इमाम साहब मस्जिद में नहीं है, कह रहे थे कि मैं पैसों का इंतजाम करके लाता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, आपने अभी तक मस्जिद का बिल क्यों नहीं भरा? उस दिन तो आप कह रहे थे। शहजाद भाई मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मैंने मस्जिद का बिल क्यों नहीं भरा। बस आप यूं समझ लें कि किसी की जिंदगी का सवाल था। फिलहाल आप मेहरबानी करके मस्जिद का बिल भर दें ताकि मस्जिद की बिजली ना कटे। चले कोई बात नहीं, बिल मैं अदा कर देता हूँ, लाएं बिल। ये देखें जी, बिल मैंने भर दिया है। चले ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप ये बताएं किसकी जिंदगी का सवाल था? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था। बस आप यूं समझ ले कि उस वक्त अगर इमाम साहब मेरी मदद ना करते तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा ना होती। और ये ले इमाम साहब आपके पैसे, आपके जाने के बाद एक ग्राहक ने आके मुझे ये पैसे दे दिए थे।
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इमाम साहब, आपने मेरी नज़र में एक बच्ची की ज़िंदगी बचा के बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये सब आप मुझे पहले बता देते तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन होता वही है जो मेरे खुदा को मंजूर होता है। ठीक है, चले आए, नमाज का टाइम हो गया है।